14वें दलाई लामा 6 जुलाई को 90 साल के हो जाएंगे और एक बड़ा सवाल उठ गया है कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। बौद्ध धर्म के लिए यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिब्बती धर्म के अनुसार इसका जवाब बहुत ही साफ है, पहले से लिखा हुआ है, लेकिन चीन इसमें दखल दे रहा है और इस धार्मिक प्रक्रिया में अड़ंगा डालना चाह रहा है। इसे लेकर 300 से ज्यादा धार्मिक नेता और बड़ी हस्तियां हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि धर्मशाला तिब्बती सरकार का हेडक्वार्टर है जो निर्वासन में है। अपने उत्तराधिकारी को लेकर दलाई लामा ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है, मेरे उत्तराधिकारी को चुनने का हक तिब्बती लोगों और गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को है, बीजिंग को नहीं। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा हैं और अब वो 15वें दलाई लामा को चुनेंगे। 600 साल से ये दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया चली आ रही है और दलाई लामा का 15वां उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल चर्चा में आ चुका है। आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे कि दलाई लामा का अर्थ क्या है, दलाई लामा क्या करते हैं, दलाई लामा को चुनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और धार्मिक मान्यता क्या होती है, और इससे जुड़े हुए एक पुनर्जन्म की जो बात है, जो मान्यता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दलाई लामा का चुनाव कैसे होता है और धार्मिक मान्यता और प्रक्रिया क्या है, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जो मौजूदा दलाई लामा हैं वो कैसे चुने गए थे। 14वें दलाई लामा यानी तेंजिन ग्यात्सो, इनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत में हुआ था। उनका नाम लामो धोंडुप था। उनका परिवार तिब्बत के उत्तर पूर्वी इलाके में खेतीबाड़ी का काम करता था। तिब्बती बौद्ध धर्म के मुताबिक दलाई लामा की आत्मा फिर से जन्म लेती है। जब 13वें दलाई लामा का निधन हुआ तो एक खोजी दल बनाया गया। उस खोजी दल को कुछ संकेतों और सपनों के बाद लामो नाम का एक बच्चा मिला और उस बच्चे ने पहले के दलाई लामा की चीजों को पहचान लिया और कहा, ये मेरा है, ये मेरा है। 1940 में महज 4 साल की उम्र में उन्हें आधिकारिक रूप से दलाई लामा के रूप में पहचाना गया और तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पोचाला पैलेस में स्थापित किया गया। दलाई लामा आखिर करते क्या हैं? दलाई लामा के चुनाव की पूरी प्रक्रिया बौद्ध धर्म की परंपरा के मुताबिक होती है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग संप्रदाय का सर्वोच्च नेता होते हैं और इन्हें करुणा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। तिब्बती बौद्धों के बीच दलाई लामा सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति माने जाते हैं। सैकड़ों सालों से तिब्बती धर्मगुरु को चुनने की परंपरा चली आ रही है और भविष्य में भी नए दलाई लामा का चयन होगा। परंपरागत रूप से दलाई लामा का चयन वर्तमान में लामा की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर होता है। यह अपने आप में चमत्कारी है। अब बात करते हैं कि अगले दलाई लामा की खोज कैसे होगी। दलाई लामा ने कहा है कि उनके उत्तराधिकारी को पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही खोजा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी एक किताब वॉइस फॉर द वॉइसलेस में भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि उनका उत्तराधिकारी चीन के नियंत्रण से बाहर पैदा होगा, उसे बीजिंग के दखल के बिना चुना जाएगा। गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को ये काम सौंपा गया है। 2015 में ये ट्रस्ट उन्होंने ही बनाया था। प्राचीन समय में वरिष्ठ भिक्षुओं को कुछ संकेत और कुछ सपने आते थे। इससे उन्हें एक ऐसे बच्चे की पहचान में मदद मिलती थी जिससे दलाई लामा बनने के लिए कुछ खास बातें मौजूद होती हैं। ये परंपरा 14वीं सदी से चली आ रही है। आमतौर पर ये खोज दलाई लामा की मृत्यु के बाद शुरू होती है, लेकिन दलाई लामा ने इसके लिए कुछ और तरीके भी बताए हैं। वो अपने जीवन काल में ही किसी उत्तराधिकारी को उत्पन्न कर सकते हैं और अगर राजनीतिक दखलंदाजी होती है तो वो इस परंपरा को पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। पारंपरिक प्रक्रिया में एक समस्या ये लग रही है कि तिब्बतियों की बड़ी आबादी अपने मूल स्थान पर ही रह रही है और उनका एक बड़ा हिस्सा दलाई लामा के साथ भारत में चीन से दुश्मनी मोल लेकर निर्वासित जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे में तिब्बत में पारंपरिक प्रक्रिया अपनाना मौजूदा व्यवस्था में असंभव है, क्योंकि तिब्बत अभी पूरी तरह से चीन के कब्जे में है। अब सवाल यह है कि क्या दलाई लामा का दोबारा जन्म होगा?
बौद्ध धर्म की मान्यता के मुताबिक इस सवाल का जवाब हाँ में मिलता है। दलाई लामा के पुनर्जन्म को तुल्कु कहा जाता है। दोबारा जन्म लेने की पूरी प्रक्रिया आध्यात्मिक है। मान्यता के मुताबिक इस वक्त दलाई लामा के निधन के बाद उनकी आत्मा एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेती है, यानी कि री-इनकार्नेशन होता है। शिशु के रूप में वो जन्म लेते हैं और इसी मान्यता के आधार पर वर्तमान दलाई लामा के निधन के बाद वरिष्ठ लामा उनके पुनर्जन्म की खोज करेंगे। ये काम वो लोग विशेष प्रक्रिया की मदद से करेंगे। वरिष्ठ लामा भविष्यवाणी, संकेतों, सपनों और विशेष चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रक्रिया के पूरी हो जाने के बाद दलाई लामा का पुनर्जन्म होगा। अब चीन का जो दावा है वो भी समझ लीजिए। चीन का कहना है गोल्डन अर्न मेथड का इस्तेमाल हो दलाई लामा चुनने के लिए। अब ये गोल्डन अर्न मेथड क्या है, चीन का इस पर क्यों इतना जोर है? तो चीन चाहता है कि अगले दलाई लामा का स्वर्ण कलश यानी गोल्डन अर्न वाले तरीके से चुनाव हो। ये तरीका 1793 में किंग राजवंश के समय शुरू हुआ था। इस तरीके में संभावित उत्तराधिकारियों के नाम एक स्वर्ण कलश में डाले जाते हैं, फिर शासन के अधिकारियों की निगरानी में एक नाम इसमें से निकाला जाता है। इसलिए चीन का ये कहना है कि उसके पास इस प्रक्रिया पर ऐतिहासिक और कानूनी अधिकार है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, दलाई लामा के पुनर्जन्म को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलनी चाहिए। तिब्बती लोग इसे चीन की राजनीति और दखलंदाजी मानते हैं। मौजूदा दलाई लामा की पहचान में भी ये प्रक्रिया अपनाए जाने की जानकारी नहीं है। तिब्बती और दलाई लामा चीन की भूमिका क्यों नहीं मानते? दलाई लामा ने कहा है कि ये सही नहीं है क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट जो धर्म को नहीं मानते लामाओं के पुनर्जन्म में दखल दें। दलाई लामा के पुनर्जन्म की तो बात ही छोड़िए, दुनिया भर के तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु और विद्वान चीन के इस रवैये को तिब्बती पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता को नकारने की कोशिश मानते हैं। इन लोगों को डर है कि बीजिंग एक कठपुतली दलाई लामा नियुक्त करना चाहता है। इससे वो तिब्बत पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर लेगा। इसका विरोध करने के लिए दलाई लामा ने तिब्बतियों से कहा है कि वो किसी भी ऐसे उत्तराधिकारी को ना माने जिसे राजनीतिक कारणों से चुना गया हो। इसमें वो संभावित उत्तराधिकारी भी शामिल है जिसे बीजिंग ने जबरदस्ती नियुक्त कर रखा है। पहले से जो प्रक्रिया चली आ रही है कि दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होता है और नए दलाई लामा की खोज होती है, क्या वही प्रक्रिया इस बार भी अपनाई जाएगी या फिर दलाई लामा अपने जीवित रहते हुए किसी और प्रक्रिया के तहत अपने उत्तराधिकारी को चुनते हैं? और क्या चीन इसमें अड़ंगा लगाएगा? और अगर ऐसा होता है तो भारत का पक्ष भी क्या होगा? भारत हमेशा से दलाई लामा के साथ खड़ा रहा है। क्या इस मसले पर भी भारत बड़ा दिल दिखाते हुए दलाई लामा का साथ देगा? और चीन की क्या प्रक्रिया होगी, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नए दलाई लामा की जो तलाश होती है वो एक आध्यात्मिक यात्रा है और इसमें पूरे दुनिया में आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े हुए लोगों की रुचि होती है। नए दलाई लामा की चुनाव की जो प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है वो अपने आप में बहुत रोचक है और चमत्कारी भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।